अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 मैच एक तरफा साबित हुआ और दूसरा T20 मैच पाकिस्तान ने आज 13वीं ओवर में हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम जो तीसरी दर्जे की टीम है, आज पाकिस्तान में दूसरा T20 मैच खेली। पहला मैच बारिश की नज़र हो गया, सिर्फ 2 गेंदें हो सकी और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 90 रन बनाकर आउट हो गई। यानी वो 20 ओवर यानी 122 गेंदों का सामना मुकम्मल ना कर सकी और 19वें ओवर में ही पवेलियन को पूरी टीम लौट आए। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। शाहीन शाह अफरीदी ने 13 रन पर 3 विकेटें हासिल की। 3.5 साल यानी 1318 दिन के बाद इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मोहम्मद आमिर ने 13 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस तरह शादाब खान और इब्रार अहमद ने भी 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह सिर्फ 1 विकेट ले सके और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आगाज़ किया तो साइम अयूब ने चौका मारा, उसके बाद वो आउट हो गए। इसके बाद बाबर आजम भी स्टंप हुए और वो कुछ ज़्यादा देर 14 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान जो अपना T20 में इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए, यानी वो भी नाकाम रहे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने और इरफान खान ने विकेट पर जम के खेला और ऐसा जम के खेला कि उसका रिजल्ट जीत की शक्ल में निकला और पाकिस्तान ने 13वें ओवर में स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मैं सबसे बात ये कि आज मोहम्मद रिजवान ने जैसे ही 19वां रन लिया तो वो दुनिया के तेज तरीन 3000 रन T20 में करने वाले बल्लेबाज बन गए और उन्होंने ये एजाज़ 79 इनिंग्स में पूरा किया और बाबर आजम और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली और बाबर आजम ने 81 इनिंग्स खेलकर ये 3000 रन मुकम्मल किए थे और मोहम्मद रिजवान ने 79 इनिंग्स में तेज तरीन 3000 रन मुकम्मल किए। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के इयान फ्लेमिंग है, जिन्होंने 98 इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल किए और आज मोहम्मद रिजवान ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। साथ मोहम्मद रिजवान के मुतालिक भी ये खबर आ रही है कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान बनाने का उन्हें फैसला कर लिया गया है। वो बहैसियत विकेट के अच्छे विकेट कीपर और अच्छे बैटर के तौर पर सामने आए हैं। साथ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की और अच्छे क़यादत का ये नतीजा निकला कि वो सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी। बहरहाल वो टाइटल ना उठा सकी, रनर अप रही, लेकिन मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान की टीम ने एक अच्छे खेल का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ आज बाबर आजम को स्लो ओवर कराने पर वार्निंग मिल गई। ये पहली वार्निंग है, यानी कि नए कवानीन के मुताबिक अगर 60 सेकंड के अंदर अगर आप ओवर शुरू ना करा सके तो अंपायर आपको वार्निंग देगा और मुसलसल 3 वार्निंग मिलने के बाद आपको 5 रन की प्लेंटी मिल जाएगी। बाबर आजम अपने पहले अंपायर की तरफ से पहली वार्निंग मिलने पर हैरत ज़दा हो गए। ताहम बाबर आजम ने आज एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो बतौर कप्तान उन्होंने सबसे ज़्यादा फतवात हासिल कर ली और दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान रहे। आज उनकी जीत का स्कोर बतौर कप्तान 43 था। उन्होंने 43 मैचेस बतौर कप्तान जो पाकिस्तान को इनिंग्स जितवाई और ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के मॉर्गन हैं, जिन्होंने ये दूसरे नंबर पर हैं जो बतौर कप्तान ज़्यादा फतूहात हासिल की। आज सबसे अहम बात जो हुई कि वो मोहम्मद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद
एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को आज T20 मैच में बाकायदा एक रेगुलर स्पिनर इब्रार अहमद की शक्ल में मिला और उसने भी आज लगातार एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।